ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए अगर आपको बिना एजुकेशन और बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे ₹0 से आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको कहीं वर्क करना है, तो ये ऐसी कौन सी ऐप है जिस पर आप ये सब कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज की मेरी वीडियो होने वाली है स्पेशल। मैं बात करने वाली हूँ कि ऑनलाइन आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीशो ऐप की। मीशो ऐप के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी और आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बताऊंगी कि आप इस पे पैसे कैसे कमा सकते हैं। और जिन लोगों को मीशो ऐप के बारे में पता है लेकिन ये सोच रहे हैं क्या हम इसके साथ वर्क करें या इसके साथ सच में पैसे मिलते हैं या क्या इसका सिस्टम है, तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं इस ऐप के साथ जुड़ी थी कि तकरीबन 1 साल पहले। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूँगी। मीशो के बारे में अगर मैं बताऊंगी, एक ऐप है जिस पर आप लोग अपना जो बिज़नेस कर सकते हो, यानी कि आप अपने कुछ प्रोडक्ट इस ऐप में बेच भी सकते हो और साथ ही साथ आप इनके साथ एज अ सेलर वर्क भी कर सकते हो, यानी कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट है उनको भी आप बेच सकते हैं। ये एक इंडिया की ऐप है और ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और जो इसके एम्प्लॉय हैं वो 750 प्लस इसके एम्प्लॉयज़ हैं। फाउंडेड ये दिसंबर 2015 में फाउंड करी गई थी और सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये। इसके बारे में आप और डीपली जानना चाहते हो तो इसका मीशो.com यूआरएल है। आप उसको जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मीशो करके भी सर्च करोगे तो आपको इसकी पूरी डिटेलिंग मिलेगी। क्योंकि मैं इस ऐप के बारे में आपको डिटेलिंग नहीं, बल्कि क्या आप ये रियली वर्क करती है या नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में बात करूँगी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा है। जो चीज़ इन्होंने मुझे बोली थी वो चीज़ हुई है वर्क। और मैं इसीलिए इस पे काम भी कर रही थी क्योंकि मैंने इस पे यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी इसकी वीडियो देखी थी। लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कई बार यूट्यूबर भी पैसों पर ही इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने इसके साथ खुद काम करा है। तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बाकायदा मेरे पैसे भी, मैं बताऊँगी पूरा प्रोसीजर क्या हुआ था मेरे साथ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ऐप वर्क कैसे करती है। ये ऐप जो होता है प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, अपनी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद ये आपको एज अ सेलर लेती है। पूरा प्रोसीजर क्या है वो इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझे मैसेज करके बोलते हो कि इसके लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगी। लेकिन मैंने ये ऐप के बारे में आज जो बात करूंगी, मैं सिर्फ ये बात करूंगी कि क्या ये पैसे वर्क करती है या नहीं करती और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जब मुझे पता चला कि ऑनलाइन ये पैसे कमाने का एक अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू आप एज अ रिसेलर काम करते हैं, तो मैं भी इस ऐप को डाउनलोड करा। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या ये काम करेगी। पहले मैं खुद पे एक्सपीरियंस करके देखूँ इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको कस्टमर दूसरे लोगों को हायर करना पड़ता है। और अगर आप किसी और बंदे को कोई चीज़ दे रहे हो, पहले आपको खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सही प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता ही है कि क्या मंगवाओ तो क्या आता है। और ऊपर से ये न्यू ऐप थी जिस पर आप ट्रस्ट करने और ना करने पर मजबूर हो सकते थे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इससे अपने लिए एक साड़ी मंगवाई थी जो 800 की थी। किस तरह से मंगवाई थी, पूरा किस प्रोसीजर अलग सा होता है, वो तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैंने 800 की वो साड़ी मंगवाई थी। वो साड़ी बहुत अच्छी आई थी, जैसा इन्होंने दिखाया था प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट आया था। लेकिन मुझे जब वो साड़ी आई तो मुझे तब तक रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे इतने 800 इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट सेम वैसा था जैसे इन्होंने बताया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनके लिए रिटर्न के लिए इनको अप्लाई कर दिया। 10 दिन के अंदर आपको रिटर्न मैसेज करना पड़ता है इनको। और मैंने बाकायदा इनको कॉल भी करी कि मुझे ये प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है। तो इसका क्या था, कैश ऑन डिलीवरी था। इनकी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट भी होती है और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी करा था। तो इन्होंने बोला कि हमें 10 दिन का टाइम चाहिए, 10 दिन के अंदर ये मेरे जो पैसे होते हैं मेरे अकाउंट में वापस कर देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो होती हूँ प्रोडक्ट मंगवा सकती हूँ। दूसरी ऐप्स में अगर आप करो तो ये होता है कि जैसे 800 का ही कुछ और सामान लेना पड़ता है, लेकिन मुझे लेना था 600 की साड़ी अब। तो इन्होंने ये मुझे बोला कि आप पहले अपना अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम उसमें पैसे वापस करेंगे, उसके बाद आप नया सामान खरीद लीजिए। तो मैंने इसमें करा, मैंने ऐसे ही करा और मुझे जो होता है नेक्स्ट जो मैंने साड़ी मंगवाई वो बहुत अच्छी आई। मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बोलो कि मीशो आप ऐप कैसे इसके अंदर काम करता है तो मैं उसमें दिखा दूंगी आपको ये साड़ी भी। तो वो साड़ी मतलब 600 के लायक ठीक आई वो साड़ी। तो जैसी वो साड़ी आई और इन्होंने बताया था जितने मुझे प्रॉफिट मिलना था वो पैसे भी मेरे तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि क्या मीशो पे आपको काम करना चाहिए, ये क्या सच में पैसे देता है। जी हाँ, ये काम में आप करके आपको पैसे दे देगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस ऐप पे काम करना कैसा है, ये मुश्किल है या आसान है, किन लोगों को काम करना चाहिए, किन लोगों को नहीं।
नहीं? तो उसके बारे में भी मैं एक डिटेलिंग देती हूँ। देखिए, मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले इस पे काम किया था, तो उस टाइम इसमें ज़्यादातर क्या होते थे मेंस, वुमेन्स और बच्चों के कपड़े वगैरह ज़्यादा थे, बाकी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब बाकी चीज़ें जैसे घर की चीज़ें, किचन के सामान और पर्दे वगैरह, शूज़ वगैरह ये भी आ चुके हैं। तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इस फील्ड में उस बंदे को आना चाहिए या उस पर्सन को आना चाहिए जो थोड़ा कम्युनिकेबल टाइप का है, जिसके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आपको किसी का ट्रस्ट जीतना है, आपके पास इतनी ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं और आपको उनको मनाना है। वो फ्रेंड्स होने चाहिए या फिर आपके जैसे औरतों की किटी पार्टी वगैरह होती है, कुछ उन्होंने छोटे-छोटे ग्रुप बनाए होते हैं। वैसा लिंक अगर आपका हो तो फिर वर्क करना आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। दूसरी प्रॉब्लम हर एक ऑनलाइन शॉपिंग में शायद ये प्रॉब्लम होती है कि कपड़ों का क्या होता है कि दिखते कई बार और हैं और होता मतलब आते कुछ और हैं। इसमें शायद कंपनी वालों का भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल कपड़ों का फ़ोटो खींचते हैं ना, तो फ़ोटोज़ भी कुछ और आते हैं और रियल लाइफ़ में कुछ और आते हैं। तो हम इसका ब्लेम कंपनी वालों को नहीं दे सकते। तो कई बार ऐसा होता है, ऑनलाइन तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मँगवाते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े से अच्छे नहीं लगते। तो इसमें ये है कि मान लीजिए आपने कोई कस्टमर, आपने आपने किसी अपने फ्रेंड के लिए सामान मंगवा दिया, उसको आके पसंद नहीं आया, तो बंदा तो चिढ़ जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा अपनी आपकी इमेज डाउन का भी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपको हाई रिस्क खुद ही लेना पड़ेगा। फिर आपको रिटर्न की भी हेडेक लेनी पड़ेगी, पूरा आपको प्रॉपर ये तरीका आपको आना चाहिए। तीसरी जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, जो इनका पार्सल का पैक होता है बाहर से, जो उसका नॉर्मली मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, तो उस उनके बाहर से जो आता है सामान, उसमें पूरा एड्रेस वगैरह डिटेलिंग दिया होता है बाकायदा। बहुत अच्छा लगता है और ट्रस्टेबल लगता है। लेकिन इनका थोड़ा-सा जाली टाइप में आता है, मतलब आप ऐसा अजीब-सा ही बाहर से उनका होता है, मीशो लिखा होता है और प्राइस लिखा होता है। हाँ, वो इसलिए लिखा होता है ताकि वो आपका पूरा जिस बंदे ने आपको मतलब जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीद के आपको भेजा है, तो मेरे बारे में इसका पूरा बायोडाटा ना मिले कि मैंने कितना प्रॉफ़िट कमाया है, तो उसलिए भी हो सकता है। लेकिन जो कस्टमर ले रहा है, अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो उसको थोड़ा-सा डाउट होगा इस चीज़ पे, क्योंकि साथ ही साथ ये जो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है किसी को कन्विंस करना, और उसके बाद अगर सामान अच्छा नहीं आया, तो फिर सोचो आपको वो लेनी-देनी बंद कर देगा आपकी। तो आपको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ऑनलाइन सामान का कोई भरोसा नहीं है। फिर ये बात भी है कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है किसी और ऐप से, तो उस बंदे को पता भी चल सकता है कि आप कितना प्रॉफ़िट कमा रहे हो इसमें, या फिर वो सीधे बोलेगा कि यार मैं खुद ना इस पे काम करूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मतलब आपको लिए थोड़ी हेडेक हो सकती है। तो वो पर्सन जो बिल्कुल बेला है, जिसको ज़्यादा टेंशन मतलब है नहीं, और भी जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई की भी होगी, साथ में ऐसे कस्टमर भी उसको हायर करने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ी हेडेक हो सकता है। लेकिन जो हाउसवाइफ वगैरह है, उनके पास थोड़ा-सा टाइम बचता है, तो उसमें वो ये काम कर सकती हैं, और वो थोड़ी गॉसिप भी करती हैं, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में वो चीज़ें वो हो सकती है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट वगैरह, उनके लिए थोड़ा-सा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर आप में ये गट्स है या हिम्मत है या आप कर सकते हो, तो फिर तो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी कि जो सामान मँगवाओ वैसा ही मैंने जो मँगवाया वैसा ही आया, और इसमें जो आप इसकी ऐप पे जाओगे तो इसके रिव्यूज़, जो जो सामान मँगवाते हैं उनके नीचे रिव्यूज़ बाकायदा रिव्यू भी कर होता है, तो वो भी बहुत वीडियो डाली होती है बाकायदा। तो आपको ज़्यादा आसानी होती है कि ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें। और साथ ही साथ इसकी ये ख़ासियत ये भी है कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी है और आपका ऑनलाइन पेमेंट भी है। उसके बाद जो इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रिटर्न पॉलिसी भी आपको 10 दिन की दी जाती है, जिसमें आप इनको कॉल करके भी बोल सकते हो, मैसेज करके भी बोल सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो या ना लगा हो। तो ये चीज़ें इसकी अच्छी है, वरना बाकी थोड़ा-सा जो अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहते हो, मीशो के साथ काम करना चाहते हो, तो बाकायदा आप इसे कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने साथ-साथ इसके आपके साइड इफ़ेक्ट भी बताए, उनके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप ऑनलाइन इस लॉकडाउन में कमाना चाहते हो या पार्ट टाइम जॉब की तरह करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी ऐप है। आप अगर आपकी खुद की शॉप है, तो आपके उसके लिए थोक में प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, या फिर अगर आप मीशो पे अगर अपना सामान बेचना चाहते हो, वो भी होता है इसमें। वो अगर आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा ना करते हुए इसको यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हो, तो मीशो ऐप को डाउनलोड करिए, ये वर्क करती है, और बाकायदा आपका जो पैसे भी आपके अकाउंट में आते हैं और आपका अकाउंट भी सिक्योर और सेफ रहता है।